बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो तो बेस्ट ठीक है। मैं हूं आपका भाई खुर्शीद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली रूटीन फार्मर। तो कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। तो आज हम बात करना चाह रहे थे जी काटन की मैनेजमेंट पे, ठीक है जी। वो भी क्या भला बीटी, जैसे सैम 102 है, FH 938 है, ठीक है जी। और वैराइटीज़ हैं काफ़ी सारी। तो अगर आपने वो लगाई हुई हैं और बारिशें भी शुरू हैं, ठीक है जी, और घास जड़ी बूटियां भी उग रही हैं, जो 15 अप्रैल की काश्त है हमारी बीटी में, तो अब हमने उससे कैसे मैनेज करना है। एक तो मैं आपको काटन भी साथ साथ दिखाता जाता हूं और बात भी करता रहता हूं। तो आपने मेरे साथ रहना है और ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। इंशाल्लाह मैं हर रोज़ की कोशिश करूंगा, जो भी मैनेजमेंट होगी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। जो मेरे दोस्त हैं, चंद भाई हैं, जो कहते हैं भाई आप, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी रब्ता करते हैं तो हर बात की वजाहत नहीं कर सकता। तो वीडियो में बेहतर होता है कि बंदा वजाहत कर सकता है हर चीज़ की और सही तरह से समझा सकता है। चलें जी, अब काटन भी दिखाता हूँ आपको और मैनेजमेंट भी बताता हूँ। ये वैरायटी है जी सैम 102। ये एक हकीकत है, ट्रांसजीनिंग काटन सीजनल में सही तरह से कामयाब नहीं होती क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, मौसमी हालात सही नहीं है। इस वजह से, हालांकि मैंने 3 भी कामयाब किया है, 5 भी, और सीजनल की बात कर रहा हूँ। लेकिन पिछला साल जो था वो हमारे यहाँ क्योंकि कड़वे पानी है और सख्त रकबे हैं, तो यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता था और जो अच्छी रही थी वो सिर्फ सैम 102 या AS 14 यानी कि बीटी अच्छी रही थी, या सिर्फ एक वैरायटी है ट्रांसजीनिंग में TD 20, वो बेस्ट है, ठीक है जी। बाकी सीजनल में मुझे कोई वैरायटी समझ नहीं आती, शायद मे भी इस साल कोई अच्छी वैरायटी निकल जाए। तो ये देखें, ये हमने छिदराई नहीं की, क्यों नहीं की? क्योंकि बारिशें थीं, तो यहाँ हमारे यहाँ काटन सड़ जाती है, तो इस वजह से छिदराई नहीं की। अब बारिशें रुकती हैं तो इंशाल्लाह इसकी छिदराई करते हैं। छिदराई करेंगे, एक पौधा रखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जड़ी बूटियाँ देखें बहुत कम है, ठीक है, गोडी नहीं हो सकती, अभी उग रही हैं, ठीक है जी। अब जब छिदराई करेंगे, जो चौड़े पत्ते वाली होगी जड़ी बूटी वो हम निकलवा देंगे हाथ से, और बाकी जो है हम काम का स्प्रे कर देंगे, वो भी ट्रैक्टर के साथ। उसके बाद हम इसमें सिंपल आधी बोरी DAP और 1 बोरी यूरिया इकट्ठे एक ही टाइम पे देंगे। और हमारी जो कोशिश है वो यही है कि हम जल्दी से जल्दी इसकी बढ़ोतरी करवा लें और अगस्त के बाद यानी कि अगस्त के शुरू में हम खाद बंद कर दें। जुलाई के एंड और अगस्त के शुरू में खाद इसको दें ही ना। ये देखें, ये जो उग रही हैं, ये 4-5 दिन में स्प्रे अगर इस पे काम हो जाएगा तो ये कंट्रोल कर जाएंगी। तो यानी कि हमारी जो कोशिश है कि बीटी को हम जल्दी जल्दी चलाएं और ये नहीं देखना कि हमारा यानी कि नोड टू नोड का फासला कम हो जाएगा। ये पौधे की बढ़ोतरी करवानी है बस। कब करवानी है? जब ये मौसम अभी ठीक है, यानी कि अभी ना तो मक्खी, सफ़ेद मक्खी पड़ेगी और ना ही कोई ज़्यादा बीमारियां, और वो अगर आएंगी भी सही तो कंट्रोल हो जाएंगी। जब मक्खी कंट्रोल नहीं होती वो अगस्त में नहीं होती, अगस्त के एंड में, ठीक है जी। उस टाइम हमने खाद बंद कर देनी है, अपनी काटन को मिच्योर रखना है। शुरू में अब जितनी आप खाद दे सकते हैं दे लें, और जितनी इसकी बढ़ोतरी करवा सकते हैं वो बढ़ोतरी करवा लें। बीटी काटन का कोई इतना ख़ास मसला नहीं है, सिर्फ यही मसला है जड़ी बूटियां कंट्रोल करने का। तो वो काम से भी आप करवा सकते हैं, जड़ी बूटियां अपना हल चला के भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, पहले नहीं करते थे। तो यहाँ पे हमारी ये कोशिश होगी कि सितंबर में हम इसे ख़त्म करके अपनी ज़मीन तैयारी करें और गंदम लगाएं, क्योंकि गंदम का रेट बहुत अच्छा है। हमने अपनी काटन पे फोकस नहीं रखना, इसको सर पे नहीं चढ़ाना। यही हमारी कोशिश होगी कि 20 से 30 मन तक एवरेज हमारी आ जाए और हमारी गंदम जल्दी लग जाए, तो ये सबसे बेस्ट है। मेन जो प्रॉब्लम है हमारा जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने का, वो हम काम से करेंगे और गोडी भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर हम अपनी फील्ड में ग्लेफो का स्प्रे करते हैं तो वो भी सस्ता नहीं पड़ता, काफ़ी महंगा पड़ता है, और हमारे इलाके में 2000-2500 लेबर लेती है, गोडी भी कर लेती है, ठीक है जी। आपके इलाके का हमें रेट का पता नहीं है, तो वो ग्लेफो से भी सस्ती पड़ती है, ठीक है जी, जो गोडी है सिंपल। और काम जो है वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास।
तो बाकी गुलाबी जो आती है वो अगस्त के बाद आती है, ठीक है। शुरू में पहले आ जाती है कुछ दिन, फिर ख़त्म हो जाती है, उसके बाद अगस्त के बाद आती है। तो अगस्त में हमने कोशिश ये करनी है कि हमारी 20 मन फसल तैयार हो। वो तैयार करने के लिए हमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि हमने इसकी बढ़ोतरी जल्दी करवानी है। बस कोई फ्रूटिंग को नहीं देखना, ये वैरायटी का अपना करैक्टर होता है। वैरायटी जिसने जितनी फ्रूटिंग उठानी होती है वो उठा सकती है। और माशाल्लाह सैम 102 या AS 14 या 32 या FH 938 पिछले साल मैंने देखी थी, वो भी मैंने लगाई है, वो भी बहुत अच्छी है। यानी कि नोट टू नोट का फासला ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम होगा तो 2 इंच का, 3 इंच का, बाकी इसने फ्रूटिंग उठानी होती है। जैसे BS 252 होती थी, पौधा पहले हेल्दी होता था, बड़ा होता था, फिर एक ही टाइम पे फ्रूटिंग उठाता था और सारी मिच्योर कर लेता था। वो सैम 102 में वो कैपेसिटी है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। अगर अगस्त तक हमारी 15 मन तक यानी कि हम तैयार कर लें तो 15 अगस्त के बाद हम इसे यानी कि मैच्योर करके मकई भी लगा सकते हैं। तो आपने जड़ी बूटियां कंट्रोल करनी है और सिंपल खाद देनी है। किसी ह्यूमिक एसिड, जिंक वगैरह इन चीज़ों में नहीं जाना इस साल। जब से हमने ये शुरू की हैं, ठीक है जी, तब से हमारी कोई एवरेज नहीं आ रही। 2015 से पहले हम सिर्फ सिंपल यूरिया और DAP देते थे, ठीक है, और अच्छी यील्ड लेते थे। 2015 के बाद जब ये सोशल मीडिया का दौर आया, जिंक दे रहे हैं जी, बुरान दे रहे हैं, फलां दे रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ नहीं दिया। ज़मीन का तजिया हम करवाते नहीं हैं, तो ऐसे ही जो आया वो अगले दिन मेरे पास एक दोस्त आया, वो कहता जी आपकी ज़मीन में फ़लाँ चीज़ की कमी है, फ़लाँ चीज़, वो बोलता गया। मैंने कहा यार आपने कोई पैरामीटर उठाया हो, किसी चीज़ से आपने चेक किया है, तो ऐसे ही कहते जाते हो, ठीक है। ये इन्होंने अपनी सेल पूरी करनी होती है, लिहाजा इनके चक्रों में नहीं पड़ना। सिर्फ सिंपल यूरिया और DAP और नाइट्रो। इसके बाद क्या है भला, आप सल्फ़र दे सकते हो, वो भी किसी अच्छी कंपनी का। तो मेन जो है, फिर कह रहा हूँ, जड़ी बूटियाँ कैसे कंट्रोल करनी है, काम से, ठीक है जी। एक छिदराई के दौरान चौड़े पत्ते वाली जो जड़ी बूटी होगी वो खाड़ लेंगे और छिदराई कर लेंगे, उसके बाद काम का स्प्रे कर देंगे। और फिर बाद में जब घास उगेगा तो आप हल चला के मिट्टी लगा देंगे। उसके बाद अगर यही काटन आपकी बड़ी हो जाएगी और घास ख़त्म हो जाएगा, नीचे रह जाएगा। अगर आपके यहाँ काटन में वक्फे हैं तो फिर वहाँ पे आपका जिस जगह पे घास उगेगा वहाँ पे फिर दोबारा आप काम स्प्रे भी कर सकते हैं। और उस टाइम अगर बाद में आपने घास ख़त्म करना है तो मेरे पास एक और कुलिया है, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक